नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। दिन भर के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें लेकर आए हैं दोस्तों। ये चुनी हुई खबरें हैं जो एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में लगातार हमारे साथ बने रहिए, जहां पर जानेंगे राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर निकल के आई है। सांसदी पर एक बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है पूरी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, जल्द ही यहां पर ले सकते हैं बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही इंडिया का नाम बदलने पर लगने वाली है क्या आधिकारिक मोहर। इसी प्रकार की तमाम खबरें आगे वीडियो में जानेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को टक्कर दे रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, पहली बड़ी खबर जानते हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं, जिसके चलते वह अपनी ही पार्टी नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों में भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। वह दोस्तों आपको बताते चलें, अब यहाँ पर इतना तीखा और सीधा प्रहार किया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि घोड़ों को नहीं मिल रही है घास, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, समझने वाले को इशारा काफ़ी है। यहाँ पर नितिन गडकरी ने ये बड़ी बात कही है। याद रहे दोस्तों कि हाल ही में इन्हीं गडकरी ने मोदी जी से बड़ी बेरुखी से नजरें फेर ली थीं, हाथ तक नहीं मिलाया था। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर केंद्रीय मंत्री की आलोचना कर रहे हैं, तो कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं और अपनी अपनी राय बता रहे हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर अपनी राय बताइएगा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इशारा किस ओर था। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 370 को रद्द करने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मैराथन सुनवाई हुई। दोस्तों, सीजीआई ने सरकार से कड़े सवाल पूछे। सरकार ने भी जवाब दाखिल किया। चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बात बताई और बताया कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण प्रदेश का दर्जा भी जल्द ही बहाल किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर सुनवाई पूरी हो गई है। वहीं सीजीआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 16 दिनों तक दोस्तों दलीलें सुनने के बाद संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। और दोस्तों आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं या उत्तरदाताओं की ओर से कोई पेश वकील लिखित दलील दाखिल करना चाहता है तो अगले 3 दिनों में ऐसा कर सकता है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट आदेश सुनाएगा। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है। इसी के साथ अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक हफ्ते के यूरोप दौरे पर रवाना हो चुके हैं। दोस्तों, राहुल गांधी 7 सितंबर को ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के वकीलों के समूह से मिलेंगे और यहाँ पर राहुल गांधी यूरोप के लिए रवाना हो चुके हैं। उनका दौरा हफ्ते भर का है। इसी बीच आरएसएस और बीजेपी वालों ने उनके पीछे खेल कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लखनऊ के एक वकील ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। राहुल का निलंबन रद्द करने के लोकसभा सचिवालय के फैसले के खिलाफ याचिका में तर्क दिया गया है कि एक बार जब कोई सांसद अपनी सीट खो देता है तो उसे चुनाव के बिना पद पर बहाल नहीं किया जा सकता है। याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में जरा देर भी नहीं टिकेगी और सुप्रीम कोर्ट पहली ही सुनवाई में इस याचिका को खारिज कर देगा, क्योंकि लोकसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल की थी। दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई है राहुल गांधी को लेकर। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने दोस्तों विशेष सत्र बुलाया है और इस सत्र में तमाम मुद्दों पर यहाँ पर फैसला होना है। तमाम बिल पेश किए जाएंगे, प्रस्ताव लाए जाएंगे। इसी बीच दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि चुनाव पूर्व गठबंधन से हटने पर लागू होगा दल बदल कानून। विधि आयोग की माने तो की गई है सिफारिश, जल्द ही प्रस्ताव होगा पेश। दोस्तों, एक के बाद एक नई खबर निकल के आ रही है कि सरकार की क्या रणनीति है, संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया है। इस समय गठबंधन की राजनीति जोरों पर है। राजनीतिक दल गठबंधन बनाकर आम सहमति के एजेंडे पर मिलकर चुनाव लड़ते हैं। इसी बार विपक्षी दलों ने
एनडीए को मात देने के लिए इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है, जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा दल शामिल हैं। वहीं दोस्तों खबर निकल के आई है कि चुनाव पूर्व गठबंधन से हटने पर लागू होगा दल बदल कानून। विधि आयोग की माने तो सिफारिश की गई है दोस्तों इसकी, और सरकार इस पर बड़ा कदम उठाने वाली भी है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई दोस्तों। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है, इंडिया अंग्रेजों ने नाम दिया इसीलिए इसे बदल दो। तो सुनिए मोदी जी, उस हावड़ा ब्रिज का क्या करोगे जिसे अंग्रेजों ने बनाया था? देश के 63,000 किलोमीटर लंबे रेलवे लाइन का क्या करेंगे जिसे अंग्रेजों ने बिछाया था? उन उद्योग धंधों व अन्य संस्थानों का क्या होगा जिसे अंग्रेजों ने बनाया था? उन सड़कों टनल का क्या करोगे जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था? अगर दम है तो फिर से सब बनाकर दिखाओ, वरना ये जनता व देश को मूर्ख बनाना और डाइवर्ट करना बंद करो। यहाँ पर बड़ा बयान निकल के आया है दोस्तों आरजेडी प्रमुख लालू यादव का। इसी के साथ अगली खबर जानते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता उसका साथ छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब जनता में बीजेपी के प्रति आक्रोश भी स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है। अब जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव देखने को मिला है दोस्तों। जनता का बीजेपी के प्रति जो आक्रोश है वह अब सामने निकल के आ रहा है। जनता बीजेपी नेताओं को भगा रही है। इसी बीच दोस्तों मध्य प्रदेश के नीमच में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव देखने को मिला है। बीजेपी के रथ समेत कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसमें पुलिस की कई गाड़ियां भी शामिल थीं। जिस वक्त हमला किया गया है भाजपा के कई नेता मौजूद थे। कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री आनंद मोहन यादव भी यात्रा में शामिल थे। स्थानीय लोगों की माने तो लोग प्रोजेक्ट चीता के लिए बन रहे दीवार से नाराज हैं। इसको लेकर आंदोलन भी चल रहा है। ये बड़ी खबर निकल के आई। एक और खबर जानते हैं। इंडिया से डरी बीजेपी देश का नाम बदलने की कर रही है कोशिश। विपक्ष ने भारत नाम रख लिया तो क्या करेगी बीजेपी? केजरीवाल ने बड़ा हमला बोला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार हमलावर हैं केंद्र सरकार पे। जब से खबर निकल के आई है इंडिया का नाम बदल के भारत किया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इंडिया नाम बदलकर भारत क्यों किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के नाम की वजह से अगर कुछ पार्टियों का नाम इंडिया हो जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, कुछ पार्टियों का थोड़ी ना है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं पूछ रहा हूं कि अगर हम अपने गठबंधन का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दें तो वे क्या करेंगे? वे देश का नाम बदलकर बीजेपी कर देंगे क्या? सीएम केजरीवाल ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी को घेरा है दोस्तों। अगर आप भी सीएम केजरीवाल की बातों से सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ चलते हैं। भारतीय नौकरशाह और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की राजनीति के तौर तरीकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी नेतृत्व द्वारा उठाए जा रहे मसलों को अप्रासंगिक करार देते हुए कहा कि इंडिया यानी इंडिया गठबंधन को उससे बचने की जरूरत है। एक दौर में बीजेपी के कद्दावर नेता रहे यशवंत सिन्हा ने अपने ताज़ा ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी केवल गोदी मीडिया की मदद से नैरेटिव को मैनेज करने के लिए इन मुद्दों को उठा रहे हैं, यानी इंडिया गठबंधन को उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। यशवंत सिन्हा का यह बयान उस समय आया है जब इंडिया गठबंधन के नाम को लेकर जोरों से चर्चा है। यहाँ तक कि इंडिया का नाम बदले जाने को लेकर भी मुद्दा पिछले 24 घंटे से सुर्खियों में है कि इंडिया का नाम बदल के भारत किया जाएगा। ये बड़ी बात कही है दोस्तों बीजेपी के नेता रहे यशवंत सिन्हा ने। इसी के साथ दोस्तों एक और खबर जानते हैं। इंडिया बनाम भारत को लेकर बीजेपी पर बरसे हैं तेजस्वी यादव। पूछा कहां कहां बदलेंगे नाम। केंद्र सरकार द्वारा भारत का नाम बदलकर इंडिया करने की चर्चाओं पर बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद से ही बीजेपी घबराई हुई है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कहां कहां नाम बदलेंगे आप। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारा नारा है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। ये दोस्तों दिन भर की बड़ी खबरें थी जो आप तक पहुंचाई हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का